कांग्रेस पर काल सर्प दोष मंडराया। भारत की महान विभूतियों ने सालों पहले ही दे दिया था श्राप। सावरकर से लेकर अटल तक, विवेकानंद से लेकर बाला साहेब ठाकरे तक ने की थी भविष्यवाणी। एक संत ने 1966 में दिया था कांग्रेस को श्राप, हिमालय से वो आएगा तुम्हें बर्बाद कर जाएगा। इतिहास गवाह होता है कि भविष्य में क्या होगा। जो आज हम 3 मिनट की रिपोर्ट में बताने वाले वो कांग्रेस की बर्बादी का सार है, अंत का अध्याय है। पर इसकी शुरुआत 100 साल पहले हुई। तब न मोदी का जन्म हुआ था, न ही आपका। अगर आप ये रिपोर्ट राहुल गांधी तक पहुंचा दें तो वो काल सर्प दोष को ठीक से समझ पाएंगे और ये भी जान पाएंगे कि कांग्रेस के पास आज राहुल गांधी क्यों है और बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी क्यों है। हमारी रिपोर्ट 7 महान व्यक्तियों, राजनेताओं, विचारकों या फिर संतों पर आधारित है जिनके श्राप के कारण कांग्रेस आज विलुप्त होने की स्थिति में खड़ी है। ये बात है साल 1965 की। कांग्रेस की सरकार थी और संत गौहत्या रोकने की मांग कर रहे थे। उसी दौरान देश भर के संतों ने संसद को घेरने का फैसला किया। उस वक्त महान संत करपात्री महाराज की तूती बोलती थी। इंदिरा गांधी भी खुद उनकी भक्त थी। करपात्री महाराज से इंदिरा ने वादा किया था कि अगर सरकार बनी तो देश के अवैध बूचड़खाने बंद कर दिए जाएंगे। इंदिरा चुनाव जीत गई, लेकिन बाबा का वादा पूरा नहीं हुआ तो संतों ने संसद को घेर लिया और जवाब में पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें कई संतों की मौत हो गई। उसी घटना के बाद करपात्री महाराज ने इंदिरा और कांग्रेस को एक भयानक श्राप दे डाला, जहां से मोदी का जन्म होता है। हम आपको 7 श्राप सुनाते हैं जहां तय हो गई थी कांग्रेस की तबाही। मैं कांग्रेस पार्टी को श्राप देता हूं कि एक दिन हिमालय में तपस्या कर रहा साधु आधुनिक वेशभूषा में आएगा, इसी संसद पर कब्जा करेगा और कांग्रेसी विचारधारा को नष्ट कर देगा। मैं एक ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण का श्राप कभी खाली नहीं जाता। गोरखपुर से छपने वाली मासिक पत्रिका कल्याण में इस घटना के बारे में छपा था। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि तूने निर्दोष साधुओं की हत्या कराई, बल्कि तूने गौ हत्या करने वालों को छूट देकर पाप किया है। ये माफी के लायक नहीं है। गोपाष्टमी के दिन ही तेरे वंश का नाश होगा। साधुओं की हत्या के बाद करपात्री महाराज का श्राप। 130 साल पहले ही अमेरिका के शिकागो में महापुरुष स्वामी विवेकानंद ने एक श्राप कांग्रेस पार्टी को दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था, जिस दिन मरा हुआ हिंदुत्व गर्व से कहेगा मैं हिंदू हूँ, उस दिन अमेरिका भी भारत की परंपराओं के सामने नतमस्तक होगा। नंबर 3, आरएसएस की स्थापना से 3 साल पहले यानी 1922 में ही आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार ने कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए एक श्राप दिया जो एकदम सटीक बैठता है। मैं आज कांग्रेस छोड़ रहा हूं, पर मैं शपथ लेता हूं मैं इसी कांग्रेसी विचारधारा के विरुद्ध ऐसा संगठन खड़ा करूंगा जो कांग्रेस का नामो निशान मिटा कर रख देगा, चाहे इसके लिए 100 साल ही क्यों न लगे। 800 साल की गुलामी में 100 साल और सही, यही संगठन भारत को अखंड भारत बनाएगा। नंबर 4, महात्मा गांधी ने एक नोट में लिखा, कांग्रेस अपने वर्तमान स्वरूप में अपने उपयोग से बाहर हो गई है, अब कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। जनवरी साल 1948 में महात्मा गांधी का लिखित बयान। नंबर 5, एक सीट से जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर रही थी तब उन्होंने एक बड़ा ही तार्किक श्राप दिया और कहा, आज हमारी सरकार महज 1 वोट से गिर गई है। हमारे कम सदस्य होने पर कांग्रेस हम पर हंस रही है, लेकिन मेरी ये बात कांग्रेस कतई न भूले कि एक दिन ऐसा आएगा जब पूरे भारत में हमारी सरकार होगी और पूरा देश कांग्रेस पर हंस रहा होगा। साल 1999 में अटल जी का संसद में दिया गया बयान। नंबर 6, नरेंद्र मोदी ही भारत का भविष्य है। 2002 के गुजरात दंगों का दोष उस पर मत दो, वो निष्पाप है। अटल जी और आरएसएस से कहता हूँ कि वो नरेंद्र मोदी को सम्मान दे, वरना भारत से हिंदुत्व खत्म हो जाएगा। 2002 में बाला साहेब ठाकरे का दिया गया बयान। आज ज्यादातर लोग कांग्रेस के पतन के पीछे गांधी परिवार की सोच और नीतियों को दोष देते हैं, पर हमारे समाज में कहा जाता है, जब कब्र पर घर बनाएंगे तो तरक्की नहीं विनाश होता है। संतों की आत्मा ने जो कहा आज सच होता दिख रहा है। और हमेशा याद रखना चाहिए, कभी भी किसी को छोटा और कमजोर समझकर उसका तमाशा नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो श्राप जब लगते हैं तब उसे कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि सृष्टि को चलाने वाले ने सब कुछ पहले ही लिख दिया। घमंड न अर्जुन का टिका न गांधी परिवार का। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।